जब मुश्किल में फंसते हैं मोदी तो कौन निकालता है? कश्मीर में चुनौती तो मोदी का संकट मोचक कौन बनता है? पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल हैं तो नो टेंशन। कश्मीर में बिगड़े हालात हैं तो काम पर लग गए जेम्स बॉन्ड। इंदिरा गांधी की सरकार हो या फिर पीएम मोदी की सरकार, एक अधिकारी ऐसा भी है जो हमेशा तुरुप का इक्का साबित होता है। कश्मीर में 90 का दौर लौटा तो पीएम मोदी ने जेम्स बॉन्ड को अपने काम पर लौटा दिया और अजीत डोभाल को नए काम पे लगा दिया। अजीत डोभाल ने जैसे ही कमान संभाली वैसे ही पाकिस्तान के पाले हुए मक्कारों की सांसें फूलने लगी। वो कैसे, समझाते हैं। कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं, पलायन शुरू हुआ तो अजीत डोभाल ने एक दिन में 700 संदिग्धों पर निशाना लगा दिया और ऐसे लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जाने लगी। एक दिन में बदल गए कश्मीर घाटी के हालात। जहां पलायन का डर पैदा हुआ वहां शोर हुआ। आया अजीत डोभाल आया और फिर आत्मविश्वास बढ़ गया। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं जिसमें गैर मुस्लिम संगठन को निशाने पर रखा जा रहा है, यानी हिंदू निशाने पर है। तो इससे मोदी की छवि को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने तुरंत अजीत डोभाल को काम पे लगा दिया और अब आम लोगों में फैल रहा डर कम होने लगा। लेकिन सवाल उठता है कि अजीत डोभाल जो इंदिरा से लेकर पीएम मोदी के संकट मोचक बनते हैं वो है कौन? दरअसल अजीत डोभाल की जिंदगी फिल्मों में दिखाए जाने वाले जासूसी किरदारों जैसे कई ऑपरेशन और कई कामों से भरी पड़ी है। अपने काम के दौरान उन्होंने कई ऐसे मौके भी देखे जब उनका सामना सीधे मौत से हुआ। उन्होंने 7 साल तक पाकिस्तान के अंडर कवर एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने कई स्थानीय लोगों से दोस्ती भी कर ली। हालांकि एक बार एक मस्जिद में उन्हें एक शख्स ने पहचान लिया था। पंजाब में आतंकवाद के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर के ठीक पहले डोभाल एक रिक्शे वाले का हुलिया बनाकर स्वर्ण मंदिर में अंदर दाखिल हो गए थे। वहां जाकर उन्होंने काफी जानकारियां एकत्रित की थी। ये भी पता लगाया था कि स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को पाकिस्तान खुफिया एजेंसियां ISI का सहयोग मिल रहा था या नहीं। इस बात को लेकर इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत अजीत डोभाल से मुलाकात कर उनकी तारीफ की थी। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैसे अजीत डोभाल संकट मोचक बन गए। 1999 के दौर में कंधार ले जाए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के अपहरणकर्ताओं के साथ मुख्य वार्ताकार भी रहे। डोभाल के बारे में ये भी चर्चा बहुत होती है कि 90 के दशक में उन्होंने कश्मीर के सबसे खतरनाक अलगाववादी कूका पारे को अपनी सूझबूझ से काउंटर इंसर्जेंट बनने के लिए बनाया था। 1999 के कंधार विमान अपहरण के दौरान तालिबान से बातचीत करने वाले भारतीय दल में अजीत डोभाल भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शोपियां में लोगों से मुलाकात करते और साथ खाना खाते देखे गए। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते भी नजर आए और ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल की रचना के कारण ही 370 बेहद आसानी से सफल हो पाया। अजीत डोभाल का किस्सा कम लोगों को ही पता होगा। ये किस्सा है मोदी सरकार का। जब पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला बोलने की तैयारी कर रहे थे तो अजीत डोभाल को उसकी जिम्मेदारी दी गई। पीएमओ के जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी अजीत डोभाल के कहने पर ही इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हुए और पीएम को खुद से ज्यादा अजीत डोभाल की रणनीति और उनकी सूझबूझ पर भरोसा था। इसलिए क्योंकि पहले ही वो 7 सालों तक पाकिस्तान में रहकर आए हुए थे। वहाँ के हालात और परिस्थितियों से पीएम मोदी या किसी और अधिकारी से ज्यादा वाकिफ अजीत डोभाल थे। ये कुछ उन अधिकारियों में से हैं जिनके ऊपर कोई टैग नहीं लगा, ना ही कांग्रेस का ना ही बीजेपी का। फिलहाल देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में वो एकदम फिट है और फिलहाल कश्मीर की शांति दोबारा लौटाने के लिए पीएम मोदी ने अपने जेम्स बॉन्ड को काम पर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।